हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, अपने बिलीव पर ट्रस्ट करें कि आपको वो चीज़ मिल सकती है। ठीक है, आज का टॉपिक जो है डियर वो है जस्टिक। तो क्या आपको जस्टिक मिलेगा या नहीं? ठीक है, इस पर ये रीडिंग है और हम देखेंगे कि किस तरह का जस्टिक आपको मिलने वाला है। जस्टिक कई तरह का होता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कई लोग यहाँ पर प्यार करने वाले हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, आपने लाइफ में उनसे बहुत प्यार किया है, बहुत ट्रस्ट किया है, बहुत विश्वास किया है, आज भी आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि उनका बुरा हो। ठीक है, तो कई लोग चाहते हैं इस तरह का कि उनकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक वाला जस्टिक हो। ठीक है, कई लोग जो हैं यहाँ पर लवर्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, वो भी चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में जो प्यार है वो एक बिना चीटिंग के, बिना किसी धोखेबाजी के आगे बढ़े, हम लोग एक हो जाएं, इस तरह का जस्टिस चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनको उनके किए की सज़ा मिले, उनका कर्मा मिले। तो हम वो भी देखेंगे। तो किस तरह से, किस किस तरह से जस्टिस हो सकता है, हम उस पर भी देखेंगे। तो चलिए मैं डेक से निकाल लेती हूँ, टैरो से देख लेते हैं कि क्या आता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं, उनके लाइफ में जस्टिस होगा तो किस तरह का जस्टिस, मतलब जस्टिस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा फोकस अपने पार्टनर पे कीजिए, जिसके साथ में भी आप चाहते हैं कि आपका जस्टिस हो। चाहे फैमिली में कुछ गलत हो रहा हो, या कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में कुछ गलत हो रहा हो, या आपके साथ में, तो आप उनके लिए भी ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है डियर। पर चलिए देख लेते हैं पहले। ओके, चलिए इसको हम साइड रख देते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ रखते जाते हैं ना। बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड। चलिए अदर डेक से भी देख लेते हैं क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, ओके, तो चलिए इन्हें भी रख देते हैं एक तरफ। बॉटम की एनर्जी द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड है और एस ऑफ वॉन्ड है। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं डियर कि क्या मैसेज आता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके, इतने रख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्लियर तरीके से मैसेज देख पाएंगे कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। जो जस्टिस चाह रहे हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में जस्टिस होगा या नहीं होगा। चलिए यार क्रू कार्ड से शायद आपके विश तो पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ विश का कार्ड निकला है डियर। तो जो भी आपकी विश है ना वो पूरी होने वाली है। ठीक है, यहाँ मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है। आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग पर आए हैं, जस्टिस को सोच के कि ये चीज़ मेरे साथ होनी है, तो वो चीज़ आपके साथ होती हुई दिख रही है। ठीक है, आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। स्टार का कार्ड है। आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। हिम्मत आपकी डगमगानी नहीं चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो डियर, पर हिम्मत रखनी है आपको। जो भी, चाहे किसी भी सिचुएशन से आपको क्यों ना गुजरना पड़े, लड़ाई झगड़े क्यों ना करने पड़े, फाइनेंशियल क्यों ना आपको स्ट्रगल करना पड़े, कितना भी, ठीक है, लेकिन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है। विश बहुत जल्द पूरी होगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप आगे बढ़ जाएंगे, सब रास्तों से काटते छांटते आप आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए स्ट्रेंथ, 2 टाइम स्ट्रेंथ आया है। अदर डेक से भी हमारे पास में स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ
वॉन्ड्स, एम्पर, द व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए साइन की बात कर लेते हैं। तो डियर साइन मैं आपको बता देती हूँ कि साइन क्या आया है। ठीक है, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, एक कार्ड यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ में जस्टिस होगा या नहीं, हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियर सबसे पहले ही यहाँ पर जो कार्ड्स निकला है, जो भी आपकी लाइफ में अभी तक दिक्कतें रही हैं, ठीक है, वो चीज़ों के बारे में मैं बताऊं तो ये समय जो है, व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है, समय यही कह रहा है कि आपको आपके लाइफ में चेंज लाने की ज़रूरत है। ठीक है, चेंज लाने की ज़रूरत है, जस्टिस होगा। ठीक है, साइन बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जस्टिस खुद लाना होगा। समय जो है वो यूनिवर्स कह रही है कि यूनिवर्स ने तो आपको सब कुछ सौंप दिया है, आपके ऊपर है वो डिसीजन कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि देखिए आपको यूनिवर्स ने काफ़ी बार ऐसी चीज़ें करी आपकी लाइफ में कि आप समझ जाएं कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, पर आप क्या करे हैं, आप आंखों पे पट्टी बांधकर हमेशा उसे एक्सेप्ट करते आए हैं। जो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं है, यूनिवर्स उस चीज़ों के बारे में बता देता है, आपको पता होते हुए भी कि वो रिलेशन हमारे लिए टॉक्सिक है, उस रिलेशन में खुशियाँ नहीं हैं, हम नीडी बन चुके हैं या हम रह नहीं पा रहे हैं उस व्यक्ति के बिना, फिर भी हम उसे चेस करे जा रहे हैं, हम उसके पीछे भागे जा रहे हैं। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि पहले जस्टिस तभी होगा, पहले मैं तो जस्टिस करूंगा ही करूंगा, जिसने गलत किया है मैं न्याय दूंगा। ठीक है, मैं न्याय के लिए ही बैठा हूं, तो मैं न्याय तो करूंगा, पर आप भी तो अपने आप के साथ में न्याय करो ना, पहल तो आपको ही करनी है ना। जब तक आप न्याय नहीं करोगे तो मैं कौन होता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ न्याय। आप तो उसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, आप पास्ट की बातों में घूमना चाहते हैं, आप उसी व्हील मतलब जो चक्रव्यूह चल रहा है, आप बार बार उसी चक्रव्यूह में फंसना चाहते हैं, उसी के अंदर आप कैद रहना चाहते हैं। तो मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाओ। ठीक है, निडी मत बनो, अपनी ज़रूरतों को बदलो, अपने ईगो को बदलने की ज़रूरत है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। ठीक है, सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें भी अपने ऊपर देखो, न्याय का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेरे व्यूवर्स हो तो मैं आपकी तरफ बोल के आपका न्याय कर दूं और उसको, जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं उसको बुरा भला बोल दूं और आपको खुशी मिल जाए। नहीं, हम यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से बैठे हैं, हम सिर्फ सच्चाई देखेंगे कि यूनिवर्स हमारे साथ में क्या कह रही है, यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस दे रही है, यूनिवर्स हमें क्या बता रही है। ठीक है, कोई मीठी बातें कर कर किसी का दिल जीत कर कोई फायदा नहीं होता है, हमेशा सच्चाई के साथ रहना चाहिए। जहाँ सच्चाई है वहाँ का साथ दीजिए आप भी। ठीक है, अगर न्याय होना है तो होगा, अगर गलत किसी के साथ में हुआ है तो उसका 100% उसको मिलके रहेगा, कोई नहीं छीन सकता है। यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत प्यार करे हैं, और मैं बता रही हूँ कि किस किस तरह का जस्टिस आप लोग चाह रहे हैं। यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं, है ना, कमेंट में कि आपको क्या चाहिए, मैं सिचुएशन के हिसाब से बता दूंगी। कुछ लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत अपने, देखिए क्यों क्यों बोल रही हूँ ऐसा, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड के नीचे देखिए आप कि नेक्स्ट कार्ड क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स, है ना, और 9 ऑफ कप्स। तो ये चीज़ें ये बता रही हैं कि जो आपने अपना प्यार, जो चीज़ें थी, बहुत प्यार किया आपने, शादी, अपना परिवार, सब कुछ, मतलब शादी तक के सपने देखे हैं। जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आपने शादी तक के सपने देखे थे इस पर्सन के साथ में, बहुत कुछ ऐसा डिसीजन लिया था आपने लोगों के खिलाफ जाकर कि आप इनसे ही शादी करेंगे चाहे जो सिचुएशन हो। और ये पर्सन ने मैरिड लाइफ को ख़राब किया, सिचुएशन को ख़राब किया, आपके वादों को तोड़ा। ठीक है, तो आपका ये मानना है, जो लोग बहुत प्यार करते हैं, देखो मैं 2-3 तरह के लोगों की बातें बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन जाती है कि आप इस तरह का जस्टिस चाहते हैं अपने लाइफ में कि आपके साथ में वो चीज़ें हों जो आप चाह रहे हैं। कैसे, आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा हो, आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये टॉक्सिक नहीं रहे,
सबसे पहले तो आप टॉक्सिक रिलेशन से बचना चाहते हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जितना प्यार आपने इस पर्सन को दिया है, आपने जितना इससे लव किया है, जितना आप इसके लिए किसी और जगह पे नहीं जाते हैं, किसी और के बारे में सोचती भी नहीं, ख्याल भी नहीं लाते हैं, वो चीज़ें ये पर्सन भी करे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इस तरह का जस्टिस चाहते हैं कि उसका पार्टनर भी उनके साथ में उसी तरह का जस्टिस करे, कि उस उनको वो चीज़ें दे जो वो देते आए हैं, जो वो चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें। ठीक है, आप टॉक्सिक रिलेशन बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं सारी सिचुएशन जो है सही तरीके से हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, इस तरह का न्याय चाहते हैं कुछ लोग। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप में से जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ में ऐसा हो, तो वो चीज़ें हो रही है। ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। पर यही बात मैं कहूँगी कि देखिए, आप मांगिए, प्यार मांगिए, इमोशंस मांगिए, रिस्पेक्ट मांगिए, ये सारी चीज़ें वो पर्सन मांगते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में अगर मैं बताऊं, तो आप अपनी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप थक चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं। ठीक है, वो सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन थी। सेकंड सिचुएशन में बता रही हूँ कि आप अब थक चुके हैं इस लाइफ में, अपना एक लव देते हुए, अपना प्यार देते हुए, मतलब 100% आपने इस लाइफ में दिया है। अब आप बिल्कुल थक चुके हैं, अब आपके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है कि आप इनके लिए कुछ करें, या आप इनका बर्डन लें, या इनके बारे में सोचें। तो आप यहाँ पर न्याय चाहते हुए कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये ख़त्म हो जाए, इनको जस्टिस मिले। कुछ लोग कोर्ट का भी केस वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पर भी फंसे हुए हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है फैमिली टूटे हुए, बहुत सारे रिश्ते ख़राब होते हुए, बहुत पैसा लग गया है इस रिलेशन में सही करने के चक्कर में, पर कुछ भी सही नहीं हुआ है। तो वो लोग चाहते हैं कि अब जस्टिस इस तरह से हो कि अब या तो आप खुश रहें या हम, मतलब अलग अलग जीवन जीना चाहते हैं और अलग अलग अपनी फैमिली जीना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि हम जहाँ भी, मतलब जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें, और आप जहाँ भी रहें आपके साथ में न्याय हो। आपने जो तकलीफ़ें उनको दी है, जो बर्डन उनको दिया है, जो चीज़ें की हैं, तो वो सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि उनको भी झेलना पड़े। हमेशा ईगो दिखाया है, तो वो चीज़ें भी इनके साथ में हो। मतलब जस्टिस, कुछ लोगों का जस्टिस जो है थोड़ा हार्ड है, मतलब कहना चाहिए कि बुरा है। ऐसा चाह रहे हैं कि उनको उनके बुरे कर्मों की सज़ा मिले। तो वो लोग यहाँ ये भी चाहते हैं कि उनके साथ में कुछ ऐसा हो कि वो उस दर्द से गुजरे, उस तकलीफ से गुजरे, उसकी लाइफ में भी वो सिचुएशन आए, वो दर्द आए कि उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो, मतलब उसको भी लोग बाग चॉइसेस की तरह यूज़ करें। और तब उसे समझ में आएगा कि हाँ, उसने किसी के साथ में चीट किया था, जस्टिस नहीं किया था, काफ़ी वेट कराया, शादी का बोलकर, झूठ बोलकर किसी और के साथ में शादी कर ली। इस तरह का जस्टिस उसके साथ में भी हो, उसको भी इस चीज़ों से भुगतना पड़े, उसको भी समझ में आए कि किसी के दिल को तोड़ना, या किसी के दिल से खेलना, या किसी के रिस्पेक्ट से खेलना क्या होता है। ठीक है, उसकी लाइफ में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो कि लड़ाई झगड़े हों। इस तरह का बहुत से लोगों के मन में जस्टिस चल रहा है। आप चाहते हैं कि वो पर्सन के साथ में भी जस्टिस हो, जो तकलीफ, जो दर्द, जो सिचुएशन में वो आपको फंसा के गया है, वो सिचुएशन उनके साथ में हो। जो भी आप सोच रहे हैं ना, मिलके रहेगा। जो आप डिजर्व करते हैं वो आपके पास चल कर आएगा डियर। ठीक है, लेकिन व्हील का कार्ड यही कह रहा है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपके पास आएगा, लेकिन पहल तो आपको करनी पड़ेगी। आपको जो रिलेशन आपके लाइफ में टॉक्सिक है, जो आपके लिए बना नहीं है, उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए, चेस करना बंद कर दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने अंदर चेंज लाएंगे, जब आप अपने से प्यार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट होने लगेगी। ठीक है, देखिए, जब आप खुश रहेंगे ना, तो वो पर्सन रोएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो जलन होती है ना आपको खुश देख के, आपकी आंखों में वो खुशी नहीं देख सकता है। और अगर आप रोते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। आप ऐसा लिखते हैं, ऐसा कहते हैं कई लोग कि अरे मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। अरे क्यों? क्यों भाई, क्यों? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें जीवन सिर्फ एक बार दिया, आपको पता है।
है कितने कर्म करने के बाद में इंसान का जीवन मिलता है, और उसे व्यर्थ करना बहुत बुरा गुनाह होता है। जो इंसान अपने जीवन में कोई बुरे काम करता है या ऐसी कोई घटना कर लेता है जिसको कि यूनिवर्स भी माफ़ नहीं करती, आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए ये सब चीज़ें बहुत बेकार होती है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचिए ना। आप ये क्यों बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा? क्यों मरेंगे डियर? क्या वो आपको छोड़कर गए हैं तो वो मरे हैं क्या? नहीं मरे ना। उन्होंने कुछ बुरा किया नहीं किया ना, उनका कर्मा, उनका जस्टिस यूनिवर्स देगा। ना ही हम कोई हक रखते हैं, ना ही वो कोई हक रखता है कि हमें सजा दे। उसने जो किया वो चीटिंग थी, चीटिंग का न्याय यूनिवर्स करेगा। अगर आपको ट्रस्ट है, और कुछ लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है यूनिवर्स पे, तो उनका न्याय कहाँ से होगा? पहले तो उसका विश्वास ही नहीं है, खुद के मन पर ही विश्वास नहीं था, इसीलिए तो उसका पर्सन उसे छोड़ के गया है ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने विश्वास ही नहीं दिखाया, उसको ये ट्रस्ट ही नहीं था कि उसका प्यार सच्चा है। अगर प्यार सच्चा है तो प्यार आएगा, और जिनका पर्सन नहीं आया है, वो उसकी लाइफ से चला गया है, तो वो आपके लिए बना ही नहीं है, वो आपको डिजर्व ही नहीं करता। उससे अच्छा कुछ आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स ने सोचा होगा। एक बात सोचिए कि जब आप बचपन से लेके बड़े होते हैं, कितनी स्टेजें आप देखते हैं, उस स्टेज में आपने क्या क्या स्ट्रगल किया है, वो सारी चीज़ें सोचिए। एक पल में आप अपनी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं, एक पल में, वो भी एक प्यार के लिए। उसने भी तो प्यार किया था, उसने जब आपसे सच्चा प्यार किया था, तो क्या आपका प्यार ही सच्चा है, उसका प्यार सच्चा नहीं? अगर उसने सच्चा प्यार किया था डियर, तो उसको भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। फैमिली आपकी भी है, उसकी भी फैमिली है ना। किसी के लिए कोई नहीं मरता है और नहीं मरना चाहिए, ये गलत बातें हैं। आप लोग जो कमेंट में लिखते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये मैं कर लूंगा, बिल्कुल नहीं। ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं होती है ना। तो ये गलत है। प्यार करो, प्यार, प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं है, लेकिन प्यार के लिए मरना, प्यार के लिए बुरी चीजें करना गलत है, बिल्कुल गलत है। अपनी लाइफ से प्यार करो, सेल्फ लव करो, खुश रहो, अपनी लाइफ में एंजॉय करो, अपने फैमिली वालों के साथ में एंजॉय करो। उस सड़े से प्यार के लिए आपने अपनी फैमिली वालों को छोड़ दिया, उनकी आंखों में आंसू दे रहे हो। अरे जाने दीजिए ना। जो आपको डिजर्व करता है यूनिवर्स आपको वो देगी, कहीं से भी लाके देगी। जो आपके लिए बना ही नहीं है, जो टॉक्सिक रिलेशन है, जो आपको हमेशा रुलाता रहता है, जो आपको ऑप्शन की तरह यूज करता है, कभी आपके प्यार के बारे में नहीं सोचा, नीडी बना के रखा, तो उस व्यक्ति के लिए आप अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है। जिस माता पिता ने आपको इतना प्यार दिया, आपको इतने साल पाला, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं आप? हाँ, एक बार अपने बच्चों के बारे में सोचिए, एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, एक बार उस चीज के बारे में सोचिए कि आपका लाइफ पाथ क्या है, आप इस पृथ्वी पे आए क्यों हैं। न्याय तभी तो होगा ना। न्याय ऐसा थोड़ी ना है कि उसने गलत कर दिया या आपने गलत कर दिया, बस हो गया, डिसीजन हो गया। थोड़े सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है चीजों को। दोनों ही अगर ईगो में रहेंगे तो कुछ भी नहीं हासिल हो सकता है। जस्टिस मिलेगा, लेकिन अपने आप में चेंज लाना है, आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा कि आप ये थर्ड पार्टी जो सिचुएशन चलती रहती है ना, अगर आपने इसी सिचुएशन को लाना चाहा, इसी सिचुएशन में रहना चाहा, तो यूनिवर्स आपको बार बार उसी चक्रव्यूह में फंसाएगी। एक जाएगा, दूसरी थर्ड पार्टी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। आपके लाइफ में ये चक्र चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स तो कह रही है कि आप अपनी लाइफ में चेंज लाओ। मैं चाहता हूं कि तुम हिम्मत दिखाओ, तुम सहन शक्ति को बढ़ाओ। हारना नहीं है, चाहे कोई सी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हारना नहीं है। हम जीतते कब हैं? जब हम कोई स्ट्रगल करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मेहनत करके ही तो इंसान बनता है ना। ऐसा थोड़ी ना है। वेट करो, सही टाइम का वेट करो, सही टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। जो जस्टिक है वो दिख रहा है। बहुत लोगों की लाइफ में इतना अच्छा जस्टिक होने वाला है डियर, कि आप मुझे मैसेज करके कहेंगे मैडम कि आपने ये जो बात कही थी, कुछ लोगों की लाइफ में 6 महीने के अंदर आप ये जस्टिक देखेंगे। और कल मैंने जिससे नाम पूछा था, मैं उसका नाम शो नहीं करूंगी, पर मैं उसे बता दूं, बेटा आपको भले ही यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ जितने मेरे साथ में व्यूअर्स जुड़े हैं, उनकी आस्था, उनका विश्वास यूनिवर्स पे अटूट है, इसीलिए वो यहाँ जुड़े हुए हैं। आपको भी यूनिवर्स से जुड़ना चाहिए, आपका भी विश्वास अटूट होना चाहिए।
आपको ये विश्वास होना चाहिए कि वो चीज़ होगी। अगर उस इंसान ने आपको चीट किया है, आपको गलत करके गया है, आपके साथ में बुरा किया है, तो जस्टिस तो होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। वो इतनी बुरी कर्मों की सजा भुगतेगा, जितना आपको उसने रुलाया है वो सारी चीज़ें कहते हैं ना डबल होके मिलती है। तो सारी चीज़ें वहीं पे न्याय जो है, आप कोर्ट में भी जाएंगे तो बराबरी से न्याय होता है। ऐसा नहीं कि 1 किलो आलू आपको दे दिया और 250 ग्राम किसी और को दे दिया, नहीं, बराबरी से न्याय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूनिवर्स पे ट्रस्ट बनाए रखना है। अगर आपका ट्रस्ट ही, आपका बिलीव ही डगमगाया ना, तो आपको वो जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस चाहिए तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें, अपने आप से सेल्फ लव करें, अपने आप को खुश रखें। यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ ये बंदा स्ट्रांग है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, इसके लाइफ में बैलेंस आ चुका है और इसको अब मुझे खुशियाँ देनी है, तो वो आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करते हुए जस्टिस देंगे। निडी होकर बैठे हैं आप, उस चीज़ के पीछे पड़ रहे हैं, रो रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं अपने आप को, बुरा सोच रहे हैं किसी के बारे में। अरे बुरा सोचने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी के लिए बुरी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, वही एनर्जी हमारी लाइफ में वापस आ जाती है, हम सैड हो जाते हैं। तो हमें किसी को बुरी एनर्जी नहीं सेंड करनी है, आपको सिर्फ गॉड पर सरेंडर कर देना चाहिए कि यूनिवर्स आप देख लीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा, है ना। तो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, पकड़े मत रहिए उस चीज़ के लिए, बैठे मत रहें, न्यू स्टार्ट करें, अपनी लाइफ को जिए ना। आपके पास में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है, आपकी लाइफ में होप है, सब कुछ है, पर आप रोना रोना और रोना, इसके अलावा आप कुछ सोचते ही नहीं है। शुरुआत तो करके देखो, एक बार शुरुआत करके देखो, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ के देखो, इंतजार आपका जो है ना वो खत्म हो जाएगा। अपनी लाइफ में जितने लोग हैं, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ो, खुशियाँ देखो, और जो चीज़ आपको खुश करती है वो चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करो। देखना जस्टिस आपको 100% मिलेगा। क्या कर रहे हो? आप रो रहे हो, अपनी फैमिली, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, रोता हुआ चेहरा दिखाते रहते हो, उस बच्चे पे क्या बीतती होगी, उस परिवार वाले पे क्या बीतती होगी, ये भी तो देखिए। जस्टिस होगा डियर, जस्टिस 100% होगा, ये मेरा वादा है कि जस्टिस होके रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, जब यूनिवर्स हमारे साथ में होती है तो यहाँ यूनिवर्स है, गॉड है, एंजल है, वो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोगों ने यहाँ पर मैनिपुलेट किया है आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो लाई गई है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, लाइफ की शुरुआत फिर से होगी आपकी लाइफ। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आएगा, बहुत अच्छा डिसीजन लोगे आप खुद भी जस्टिस देखकर, यूनिवर्स का जस्टिस देखकर आप हैप्पी होने वाले हो। आपके साथ में गुड जस्टिस होगा डियर, गुड जस्टिस, लेकिन हार्ड वर्क आपको खुद को करना होगा, अपने आप में चेंज आपको खुद को लाना होगा, कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, जो भी डिसीजन लेना है क्लियर तरीके से लेना है। अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखें, अपने वाणी पे कंट्रोल रखें, मीठा बोलें, अच्छा बोलें। ये नहीं कि चापलूसी कर रहे हैं फिर बाद में पीछे से कुछ कह रहे हैं, नहीं। जस्टिस आपके साथ में भी होगा, उस पर्सन के भी साथ में होगा। हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें और खुशियों को ढूंढने की कोशिश करें डियर, होगा जस्टिस। ठीक है, चलिए हम कुछ मैसेज देख लेते हैं कि क्या मैसेज निकले थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैसेज निकला है वो है भरोसा। तो भाई भरोसा तो हमको यूनिवर्स पे रखना ही है, नहीं तो हम फंस जाएंगे वही थर्ड पार्टी में। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग वापस थर्ड पार्टी में फंसें। दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि थर्ड पार्टी जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, यहाँ से सिचुएशन, सबकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए। आपको स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है, पावर, अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। आप जो डर डर के रह रहे हैं, जो सिचुएशन में आप पड़े हुए हैं, उन सब सिचुएशन से बाहर निकलो, स्ट्रेंथ लेके आओ। रिग्रेट, किस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो आपने गलती की ही नहीं है, जो आपका है ही नहीं, उस चीज़ के बारे में पछता रहे हो, बिल्कुल निकलिए। स्टैंड लेने की जरूरत है डियर, स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो। कैरियर लॉस, आपने अपना कैरियर बर्बाद कर दिया इस फालतू चीज़ों के बारे में सोच सोच कर, परेशानी में पढ़ पढ़ कर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। ऐसी सिचुएशन ले आइए कि हैप्पीनेस है ही नहीं, नेगेटिविटी से भर के रख लिया आपने अपनी लाइफ को। हैप्पीनेस को ढूंढो डियर, जस्टिस होगा। वेट, बिल्कुल जस्टिस होगा, वेट करो, सही टाइम, यूनिवर्स सही टाइम पर आपके साथ में सब चीज़ें आपको देगी। जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन पे कायम रहें कि ये डिसीजन मेरे लिए सही है या नहीं। बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि जो आप डिज़र्व करते हैं वही चीज़ आपको मिलने वाली है। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रही है एक्शन तो लो, मैं आ रहा हूँ पीछे, मैं आपकी हेल्प करूँगा। बैलेंस,
बैलेंस का कार्ड यहाँ पे 2 टाइम है हमारे पास में। बैलेंस जस्टिक होके रहेगा आपके लाइफ में, बैलेंस आके रहेगा, क्योंकि आपका विश्वास है, बिलीव है आपका यूनिवर्स पे, आपका ट्रस्ट है, आपका विश्वास अटूट है। तो यहाँ बिलीव करने वालों के लिए तो मैं कहूँगी कि उनकी विश जो है वो बहुत जल्द पूरी होती दिख रही है। जिनका बिलीव है वो रेडी रहें, यूनिवर्स आपकी तरफ वो चीज़ पहुँचा रही है, आपको जस्टिस मिलेगा। रेडी रहने को कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में वो जस्टिस आएगा। ब्लॉकेजेस, जितने ब्लॉकेजेस है ना आपकी लाइफ से, वो सब हट जाएंगे। जिसने रुकावटें डाली आपके लाइफ में, परेशानियां डाली, बस आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। वो चीज़ों को एक्सेप्ट करें आप कि ये सारी जो चीज़ें हैं यूनिवर्स जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, मेरा जो भला होगा वही यूनिवर्स ने सोचा है। तो न्यू चेंज तो आएगा डियर, न्यू चेंज को कोई नहीं रोक सकता है। हीलिंग करें, अपनी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि जब आप अपने आप को हील करोगे ना तो आप अपने आप में न्यू चेंज पाओगे। ठीक है, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन जो है वो आपके साथ में हर पल रहता है, हर समय रहता है। आप उन पे होप रखते हो तभी तो आप यहाँ हैं, तभी तो ये होप का कार्ड निकला है कि स्टार का कार्ड यही बता रहा है आपको होप है कि जस्टिस मिलेगा। तो मैं भी यही प्रे करती हूँ कि आपके लाइफ में जस्टिस हो। यूनिवर्स से मेरी प्रे है कि जिसने जैसा किया है उसको उस तरह का जस्टिस मिले। प्यार किया है तो प्यार मिले, लव किया है तो लव, सैड किया है तो सैड, है ना। जिस तरह का भी नेगेटिविटी फैलाई है तो नेगेटिविटी, जिस तरह का जस्टिस दिया गया है वही मिलना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना डियर, वो मैनिफेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास बहुत सच्चा है, बहुत ही अच्छा है। आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पर है। ठीक है, चलिए कुछ इमेजेस देख लेते हैं, आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके डियर, चलिए कुछ ज़्यादा ले लेते हैं आज, है ना, दिल कर रहा है मेरा। मैं सेट कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ। ओके, मैंने सेट कर दिया। बहुत सारे इमेजेस निकले थे, यहाँ बहुत लोग जस्टिस चाहते हैं डियर। इतने सारे इमेजेस निकले थे कि मुझे सेट करने में टाइम लगता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने